Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 11, Percentage, Part 8. Scratch your brain. Today we are going to discuss the problems of Scratch Your Brain. So, let's start. Question number 1. Two friends went to a restaurant. The bill was rupees 350. They paid rupees 385 and left the balance as tip. What percent of the bill is the tip? Children, यहाँ पर क्वेश्चन है कि टू फ्रेंड्स रेस्टोरेंट जाते हैं और बिल अमाउंट होता है रुपीज़ 350, ठीक है, लेकिन वे पे करते हैं 385 रुपीज़। 350 का बिल अमाउंट है लेकिन पे करते हैं 385, यहाँ समझना है। एंड लेफ्ट द बैलेंस एज टिप, और जब पूरा पैसा छोड़ देते हैं मतलब 385 रुपये दे देते हैं, इसका मतलब जो बैलेंस अमाउंट है वो रिटर्न नहीं लेते हैं बल्कि टिप के लिए छोड़ देते हैं, टिप के रूप में वो छोड़ देते हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ द बिल इज द टिप? तो क्वेश्चन है कि टिप अमाउंट जो हुआ वो कितना परसेंट है बिल अमाउंट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन इसमें टिप अमाउंट निकालना होगा। जैसे बिल अमाउंट तो है 350 रुपीज़, जबकि पे किया गया 385 रुपीज़, तो बिल अमाउंट क्या हुआ चिल्ड्रन? रुपीज़ 385 माइनस 350, मतलब 35 रुपीज़ जो हो गया टिप अमाउंट हो गया। मीन्स कि टिप के रूप में छोड़ा गया पैसा वो 35 रुपीज़ हुआ। अब फाइंड करना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द बिल इज द टिप। टिप जो 35 रुपीज़ आया वो 350 का कितना परसेंट है? तो 35 रुपीज़ इज व्हाट परसेंट ऑफ 350, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ओरली इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 35 10 जा 350 होता है, मतलब 1/10 है बिल अमाउंट का। 1/10 30, 1/10 मीन्स होता है 10%, क्योंकि 1/10 इंटू 100% करते हैं तो 10% आता है, मीन्स कि इसका आंसर 10% आएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखिए। ए बिल अमाउंट इक्वल टू रुपीज़ 350, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मनी पेड बाय देम इक्वल टू रुपीज़ 385। अमाउंट लेफ्ट फॉर टिप, तो टिप के लिए कितना अमाउंट छोड़ा गया चिल्ड्रन? 385 माइनस रुपीज़ 350 इक्वल टू रुपीज़ 35, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ टिप अमाउंट कितना हुआ? 35/350, क्योंकि 35 रुपीज़ टिप अमाउंट हुआ और बिल अमाउंट था 350, तो टिप अमाउंट का फ्रैक्शन हो गया बिल अमाउंट के साथ 35 डिवाइडेड बाय 350 इक्वल टू 1/10, क्योंकि 35 बन जा 35, 35 10 जा 350, तो 1/10 आ गया फ्रैक्शन ऑफ टिप अमाउंट, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ टिप अमाउंट कितना हुआ चिल्ड्रन? तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/10 इंटू 100% इक्वल टू 10 बन जा 10, 10 10 जा 100 इक्वल टू 1 इंटू 10 इक्वल टू 10%। डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, तो 10% आपका जो है टिप का परसेंटेज हुआ। देयरफॉर द टिप इज 10% ऑफ द बिल, मीन्स कि बिल अमाउंट 350 था, इसका 10% टिप दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ a pair of jeans is reduced by 25% in a sale. If the original price was rupees 625, what is the new price of the jeans? क्वेश्चन है कि जीन्स का प्राइस को 25% रिड्यूस किया गया, मतलब कम किया गया। जब सेल लगाते हैं चिल्ड्रन तो प्राइस को कम करके बताते हैं,
प्राइस को कम करते हैं। तो सेल करने के लिए जींस के प्राइस को 25% कम किया गया। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, ₹625। तो जो ओरिजिनल प्राइस था उसका 25% कम किया गया। तो व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द जींस, तो जींस का न्यू प्राइस कितना होगा चिल्ड्रन। तो इसमें दो चीज़ निकालना है। सबसे पहले तो कितना अमाउंट कम किया गया, 25% कम किया गया, मतलब हर 100 रुपीज़ में 25 रुपीज़ कम किया गया। अगर 100 रुपीज़ होता ओरिजिनल प्राइस जींस का तो उसमें 25% रिड्यूस किया जाता, मतलब 75 में उसको दिया जाता। ठीक है, तो ₹625 ओरिजिनल प्राइस था, तो कितना प्राइस होगा न्यू प्राइस, ये फाइंड करना है। तो कितना प्राइस पहले रिड्यूस किया गया वो निकाल लेंगे, 25% ऑफ 625 फाइंड करके, और फिर 25% जितना आएगा उसको माइनस कर देंगे 625 में, तो न्यू प्राइस हो जाएगा जींस का। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जींस इक्वल टू ₹625, परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस इक्वल टू 25%, मतलब 25% रिड्यूस किया गया प्राइस को, तो परसेंटेज रिडक्शन हो गया 25%। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस, कितना अमाउंट रिड्यूस किया गया चिल्ड्रन, तो 25% ऑफ ₹625। एक्चुअल अमाउंट जो रिड्यूस किया गया 25% ऑफ 625, क्योंकि 625 ओरिजिनल प्राइस है जींस का, तो ओरिजिनल प्राइस का ही 25% घटाया गया। तो 25/100 इंटू 625, 25% मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और ₹625, तो 25/100 इंटू 625। अब इसको सोल्व करेंगे चिल्ड्रन, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100, एक कैंसिल होकर के 1/4 आ गया, 25/100 मीन्स 1/4। अब 4 और 625 का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इक्वल टू हो गया 625/4। ठीक है, अब 625 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा ₹156.25, मीन्स कि 625 को आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 156.25। अब ये रिडक्शन अमाउंट हो गया, तो न्यू प्राइस कितना होगा जींस का चिल्ड्रन, इतना रुपीज़ कम हो जाएगा, इतना रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस में घटा देंगे, 625 माइनस कर देंगे ₹156.25। देयरफॉर न्यू प्राइस ऑफ द जींस इक्वल टू ₹625 माइनस ₹156.25 इक्वल टू ₹468.75। ये हो गया जींस का न्यू प्राइस, मीन्स कि 25% रिड्यूस करने पर 625 रुपीज़ का जींस अब मिलेगा 468.75 रुपीज़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, 15% ऑफ 7 kg इक्वल टू डैश ग्राम। देखिए यहाँ 15% ऑफ 7 kg फाइंड करना है चिल्ड्रन, आंसर चाहिए आपको ग्राम में, तो 7 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम चिल्ड्रन, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 7 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 7000 ग्राम। तो 15% ऑफ 7 kg इक्वल टू 15/100 इंटू 7000 ग्राम। 7 kg के बदले आप लिखेंगे 7000 ग्राम। 15% मीन्स तो जानते ही हैं 15/100 लिखते हैं, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई लिखते हैं, और 7 kg के बदले 7000 ग्राम लिखे। क्यों, क्योंकि आपको आंसर चाहिए ग्राम में। ठीक है, इक्वल टू, अब ये इसको कैंसिल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो 2 zeros और 2 zeros नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिए। अब डिनोमिनेटर हो गया आपका 1 और नोमिनेटर है 15 इंटू 70, तो इक्वल टू 15 इंटू 70 ग्राम इक्वल टू 15 7 जा 105 फॉलोड बाई 10, तो ये आ गया आपका
1050 ग्राम। ठीक है, तो 15 इंटू 70 ग्राम करेंगे तो आपका आएगा 1050 ग्राम। तो आपका आंसर हो गया 1050 ग्राम। इस तरीके से यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, 26% ऑफ 4 लीटर इक्वल टू डैश मिलीलीटर। देखिए 4 लीटर का 26% निकालना है और आंसर चाहिए आपको मिलीलीटर में। तो अगेन आप 4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। यू नो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देयरफॉर 4 लीटर इक्वल टू 4000 मिलीलीटर होगा। 4 इंटू 1000, तो 26% ऑफ 4 लीटर इक्वल टू 26/100 इंटू 4000 मिलीलीटर इक्वल टू, अब देखिए अगेन आपका ये 2 जीरो और ये 2 जीरो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया। अब नोमिनेटर बचा 26 इंटू 40, तो इक्वल टू लिखेंगे 26 इंटू 40 ml, ml में कन्वर्ट कर दिए थे। इक्वल टू 26 4 जा 104 और 1 जीरो और लगाएंगे तो 1040 ml। ये आपका आंसर हो गया चिल्ड्रन। तो यहाँ लिख देंगे आप 1040 मिलीलीटर। ठीक है, 1040 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन नंबर सी है, 30% ऑफ 9 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अगेन 30% ऑफ 9 मीटर यू हैव टू फाइंड इन सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 9 मीटर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। So 30% of 9 meter equal to 30/100 into 900 centimeter. 9 meter equal to 900 centimeter. Now 0 0 cancelled, 109 जा 900, तो नुमरेटर हो गया 9 इंटू 13 इक्वल टू 30 इंटू 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 39 जा 270 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया 270 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 19% ऑफ 6 किलो लीटर इक्वल टू डैश लीटर। अगेन है चिल्ड्रन, किलो लीटर में यहाँ दिया हुआ है। 19% ऑफ 6 किलो लीटर फाइंड करना है, लेकिन आंसर चाहिए लीटर में। तो आपको बताना है 6 किलो लीटर का कितना लीटर होगा। तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है चिल्ड्रन। किलो मीन्स 1000, हमेशा याद रखिएगा, किलो मीन्स 1000। तो 1 किलो लीटर मीन्स 1000 लीटर, तो 6 किलो लीटर मीन्स 6000 लीटर। तो 19% ऑफ 6 किलो लीटर इक्वल टू 19/100। 19% मतलब 19/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 6 किलो लीटर इक्वल टू 6000 लीटर। आपको आंसर आ जाएगा लीटर में। इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल कर दिए, आपका आ गया इक्वल टू 19 इंटू 60 लीटर। ये 60 लीटर हुआ, इक्वल टू 19 6 जा 114 फॉलोड बाई 1 जीरो, तो ये हो गया 1140 लीटर। आप यहाँ आंसर फिल कर देंगे 1140 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, 42% ऑफ ₹316 इक्वल टू डैश पैसे। पैसे में चाहिए, तो ₹1 इक्वल टू 100 पैसे, तो ₹316 इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 316 इंटू 100 पैसे इक्वल टू 31600 पैसे। तो ये रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लिए, तो इतना पैसा आ गया। नाउ 42% ऑफ ₹316 इक्वल टू 42/100 इंटू ₹316 के बदले क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? 316 फॉलोड बाई 2 जीरोज। इस पर 2 जीरो लग गया, पैसे में कन्वर्ट हो गया। ये कितना पैसा आया? इक्वल टू, अब इसको 2 जीरोज और 2 जीरोज कैंसिल कर दीजिए, आपका आ गया 42 इंटू 316 पैसे इक्वल टू 13,272 पैसे। ये आपका आंसर हो गया पैसे में, 13,272 पैसे। क्वेश्चन नंबर एफ,
50% ऑफ 620 पैसा इक्वल टू डैश रुपीज। रुपीज में आपको फाइंड करना है चिल्ड्रन। तो 50% ऑफ 620 पैसे इक्वल टू 50/100 इंटू 620 पैसे। पैसे में ही पहले फाइंड कर लेते हैं 50% कितना होता है। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, A10 कैंसिल हुआ, A10 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब बचा ऊपर 5 इंटू 62, नीचे तो 1 हो गया, इक्वल टू 5 इंटू 62 पैसे इक्वल टू 310 पैसे। लेकिन आपको आंसर चाहिए था चिल्ड्रन रुपीज में, तो 310 पैसे को आप रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा रुपी 310/100। पैसे को जब रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी होता है, ठीक है। इक्वल टू, अब 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है चिल्ड्रन, डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, जानते हैं आप। तो डेसिमल अभी यहाँ राइट में है, तो यहाँ से 1 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो 3 और 1 के बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा रुपीज 3.10। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ फिल कर देंगे 3.10, ये हो गया रुपये 3.10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64% ऑफ 275 ग्राम इक्वल टू डैश मिलीग्राम। ग्राम में दिया हुआ है, मिलीग्राम में आंसर चाहिए, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है चिल्ड्रन। तो 275 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 275 ग्राम इक्वल टू 275 इंटू 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 275, उसके ऊपर 30 लगा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 30, तो इतना मिलीग्राम हो गया। तो 64% ऑफ 275 ग्राम इक्वल टू 64/100 इंटू 275 फॉलोड बाई 30 मिलीग्राम इक्वल टू, अब कैंसिल करेंगे तो देखिए ये 0 और 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 2020। अब आ गया ऊपर नोमिनेटर में 64 इंटू 2750 मिलीग्राम इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,76,000 मिलीग्राम। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 81% ऑफ 95 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर में यहाँ दिया हुआ है, मिलीमीटर में आंसर फाइंड करना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसको याद रखना है आपको। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 95 सेंटीमीटर इक्वल टू 95 इंटू 10 मिलीमीटर इक्वल टू 950 मिलीमीटर। नाउ 81% ऑफ 95 सेंटीमीटर इक्वल टू 81/100 इंटू 950 मिलीमीटर। 95 सेंटीमीटर के बदले लिखेंगे 950 मिलीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ आप कैंसिल कीजिए, सबसे पहले 0 कैंसिल कर दीजिए। अब ये नीचे 10 बचा, ऊपर बचा 81 इंटू 95, 81 इंटू 95/10 इक्वल टू, इसको और आगे कैंसिल नहीं किए क्योंकि 10 से डिवाइड करने के लिए एक डिजिट डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो 7695 मल्टीप्लाई करके आया डिवाइडेड बाय 10 मिलीमीटर इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट पड़ जाएगा चिल्ड्रन, तो 769.5 मिलीमीटर, ये आंसर हो गया। तो यहाँ फिल कर देंगे 769.5 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन में भी जी नंबर में भी आंसर फिल कर दीजिएगा यहाँ चिल्ड्रन। 17 आया था, इसका आंसर आया था 176,000 मिलीग्राम, ठीक है। ये जो आंसर आया था फिल कर देंगे गैप में, इसका हो गया। अब देखिए नंबर आई, 90% ऑफ 64 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 64 किलोमीटर इक्वल टू 64 इंटू 1000 मीटर इक्वल टू 64,000 मीटर। 90% ऑफ 64 किलोमीटर इक्वल टू 90/100 इंटू 64,000 मीटर इक्वल टू, अभी देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 1010 और ये 10 कैंसिल हो गया, इक्वल टू बचा 9 इंटू 6400, 9 इंटू 6400 मीटर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 57,600 मीटर। यहाँ पर आप फिल कर देंगे 57,600 मीटर, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है
और लास्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन 75% ऑफ 3 kg इक्वल टू डैश ग्राम। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 3 kg इक्वल टू 3 इंटू 1000 ग्राम इक्वल टू 3000 ग्राम। नाउ 75% ऑफ 3 kg इक्वल टू 75/100 इंटू 3000 ग्राम। 3 kg इक्वल टू लिख दिए 3000 ग्राम इक्वल टू, अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 जीरोज पहले कैंसिल कीजिए, नीचे 1 हो गया तो नोमिनेटर बच गया 75 इंटू 30, 30 ग्राम इक्वल टू 2250 ग्राम, मीन्स कि 2250 ग्राम। ये आंसर हो गया। यहाँ फिर कर दीजिए 2250। तो इस तरीके से ये स्क्रैच योर ब्रेन फिनिश हो गया चिल्ड्रन, और इसके साथ ही ये चैप्टर 11 परसेंटेज भी आपका फिनिश हो गया। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 11। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12, जिसका नाम है लाइन्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल। तो इसके पहले जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूव करें, इस चैप्टर को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, सारे 8 वीडियोज़ को देख लीजिए। 8 पार्ट्स चैप्टर 11 में हैं, ये सब सारे 8 पार्ट्स को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि फिर से एक बार सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक। और अगर यह वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।